हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस और एक पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या देखेंगे स्टैक्स के बारे में। तो स्टैक्स में कोडिंग के क्वेश्चंस तो सभी करवाते हैं। मतलब जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे गए हम, तो उस पे क्या करवाएंगे हमको कोडिंग के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 है, ऐसे क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। तो ये जो करवाएंगे गीक्स और गीक्स या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या सिखाएंगे हमें कि ये क्वेश्चंस है, तो ये या तो आप रटो या इनको समझो। इनके बीच का वेरिएशंस नहीं सिखाएंगे वे, ठीक है। अगर तब तक वेरिएशंस नहीं सिखाएंगे तब तक क्या फ़ायदा है इसका करने का। रिसोर्स ही नहीं मिलेगा आपको। ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो सभी क्वेश्चंस को रिलेट करे, ठीक है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस है, ये एक ही थोड़े थोड़े वेरिएशंस पे पेरेंट क्वेश्चन के वेरिएशंस है ये। इनका पेरेंट क्वेश्चन क्या है, सेम है। मैंने भी पढ़ा है गीक्स फॉर गीक्स से, इंटरव्यू बिट से पढ़ा है, हैकर रैंक से पढ़ा है, पर इनमें क्या है, ऐसा कहीं नहीं मिला कि ये सारे वेरिएशंस बताए इनके हमें, ठीक है। पेरेंट के कोई भी वेरिएशंस नहीं बताता, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो एक्चुअल में क्या होगा, डिफरेंट क्वेश्चन बहुत कम है। जो Q2 है वो Q1 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक पेरेंट क्वेश्चन का ही वेरिएशन है। अगर अपने को ये पेरेंट क्वेश्चन आता है तो आप हम सब ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे ये स्टैक में भी अप्लाई होता है, हीप में भी अप्लाई होता है यही प्रोसीजर। बैक ट्रैकिंग अपने आप में एक फॉर्मेट है। बैक ट्रैकिंग एक फॉर्मेट है, उससे सारे बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। डीपी जो सबसे टफ लगता है लोगों को, इसमें तो मैं क्या बोल लूँ, 7 क्वेश्चंस है, 7 पेरेंट क्वेश्चन है, हर एक पे 10 वेरिएशंस है, 70 क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। ये अपने आप से मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे कोई भी ऐसा पढ़ाता नहीं है। हर कोई हर एक क्वेश्चन को क्या करता है, Q1, Q2, Q3 को सबको एकदम अलग अलग न्यू स्टार्ट लेके पढ़ाता है। कोई बताता ही नहीं है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर अगर तब जब तक इंटरकनेक्शन नहीं पता चलेगा तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं होगा करने का। ज़्यादा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट, इसमें ये कॉन्सेप्ट, इसमें वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना है तो हम कर सकते हैं इनको। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, वेरिएशन से हम कैसे सीखेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा स्टैक से, फिर हम इप्स पे आएंगे, फिर डीपी पिक करेंगे, फिर बैक ट्रैकिंग पिक करेंगे, ठीक है। तो स्टैक्स में क्या होगा, जो मैं पेरेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक स्पैम और भी बहुत क्वेश्चंस है। तो मैं 7 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बताने वाला हूँ। इसमें एक क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आप देख पाओगे कि ये 7 क्वेश्चन निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद मैंने 6 एक और क्वेश्चन चूज़ किए जो कि काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है, जो कि पूछे जाते हैं जो कि पूछे जाते हैं कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में भी मैंने एक दिया था इंटरव्यू, उसमें पूछा गया था मेरे से स्टैक के ऊपर, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ था उसका। तो अब हम देरी ना करते हुए बढ़ते हैं स्टैक के ऊपर। अभी के लिए हम पहले एक पैटर्न देखेंगे कि ये वेरिएशंस आते हैं, ये कैसे सीखते हैं हम। तो पहले ये हम आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। भाई इसमें स्टैक लगेगा या नहीं लगेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स लिखने के लिए, नॉर्मली लिखने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस डेटा स्ट्रक्चर से हम ब्रूट फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट केस में लाने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है उसके अंदर।
तो हमें एक पैटर्न पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, कौन स्टैक लग रहा है, हीप लग रहा है, या फिर बैक ट्रैकिंग लग रहा है, या डीपी। तो हमें बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर पता लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ओके। सो अभी स्टार्ट करते हैं, हम कैसे क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न कैसे 7 पैटर्न्स दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। सो ये मैंने लिख के रखे पहले से ये क्वेश्चंस, ये 13 क्वेश्चंस हैं। इनसे हम स्टैक सीखेंगे, वेरिएशंस देखेंगे कैसे कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। इसमें ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फेमस है। गिग्स फॉर गिग्स पे भी, गिग्स फॉर गिग्स पे ये इस नाम से मिलेंगे आपको, नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। और ये मिलेगा नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट। स्टैक के ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। स्टैक के ये 4 क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो इसके अंदर एक ही कंसेप्ट है। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये चारों क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए तो इस कंसेप्ट से हम ये 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, स्टॉक स्पेसिस प्रॉब्लम, मैक्सिमम एरिया और हिस्टोग्राम। ठीक है, तो पहले ये बहुत टफ लगते थे मेरे को, अब ये बहुत इजी लगते हैं वेरिएशन पता लगने के बाद। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, फिर हम आएंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन बाइनरी मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब तुम ये 7 क्वेश्चंस कर लोगे। अगर तुम ये कहीं और देखो किसी और रिसोर्स पे, हर एक का कोड जो है ना वो काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि इनमें कोई रिलेशन है आपस में। तो आप फील लीजिए कैसे वेरिएशंस है इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको कोड करना है, कैसे आपको वेरिएशंस करनी है, इसके इसमें आएंगे, इससे इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कुछ 6 क्वेश्चन लिए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कोई ना कोई कंसेप्ट सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, क्या कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा ये। पेन वाटर टैपिंग, इम्प्लीमेंटिंग अ मेन स्टेप, इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग हीप। मिन स्टेप में भी 2 टाइप के आएंगे, एक तो विद एक्स्ट्रा स्पेस और एक विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, फिर देखेंगे लार्जेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस, फिर इटरेटिव टावर ऑफ हेनोई। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनीज में, इटरेटिव टावर ऑफ हेनोई विद स्टैक। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि कैसे कुछ करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला हमारा पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे हम फॉलो करेंगे आगे से आगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए कि कैसे करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टैक क्वेश्चंस में क्या होगा, स्टैक क्वेश्चंस के अंदर, चलो पहले वो देख लेते हैं इसके अंदर कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टैक क्वेश्चंस के अंदर एरे होगा। एरे होगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि स्टैक लगेगा। ठीक है, एरे का कोई क्वेश्चन होता है तो या तो स्टैक होता है या फिर हीप होता है। ठीक है, अगर सॉर्टिंग वाली फील आ रही है, एरे को सॉर्ट करना है, तो वो उसमें हीप लगेगा। एरे का क्वेश्चन है तो स्टैक लगाने की सोचो ज़रूर आप। ठीक, हीप तो तुम्हारा एक बेसिक है कि सॉर्ट करने के लिए।
ये तो पहला आ गया। दूसरा पॉइंट, जब हम इसका ब्रूट फोर्स लिखेंगे ऑफ एन स्क्वायर, नॉर्मल ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है अपना? नॉर्मल होता है ऐसे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। यह पॉइंट क्या नोट करने वाला हमारा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आई जो है हमारा, आई जो ये लाइन है 0 से n, जे कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आई की लाइन है, ये जे वाली लाइन है, 0 to n जा रहा है इस वाले लूप में, या फिर 0 n से शुरू होकर 0 तक जा सकता है जे। ठीक है, तो ये सिंपल ऑफ एन स्क्वायर लूप है हमारा। पर कुछ एक होते हैं डिपेंडेंट ऑफ एन स्क्वायर लूप, वो कैसे होते हैं? या फिर डिपेंडेंट हो सकता है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट आई इज जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन आई, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या है, जे 0 to n i, अब ये i यहाँ पर कुछ है तो ये जाएगा 0 to, ये जे वाली लाइन है 0 to i, या फिर i to 0 जा सकता है, या फिर i to n जा सकता है जे, या n to i जा सकता है जे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं जी, जे 0 to i जा सकता है, जे i to 0 जा सकता है, और जे n to i आ सकता है, और जे i to n जा सकता है। जहाँ पर भी आपको ऐसी कुछ फॉर्म दिखे उसमें स्टैक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सेकंड लूप के अंदर ये वाला फॉर्मेट दिखना चाहिए, फर्स्ट फॉर्मेट तो ऐसा ही दिखेगा हमेशा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं जे क्या फंक्शन आई का, जे डिपेंडेंट ऑन आई है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि उसके ऊपर स्टैक तो लग ही लग रहा है, इसका ब्रूट फोर्स क्या लिखेंगे, ऑफ एन स्क्वायर। इसमें 100% लिख के बोल सकता हूँ कि स्टैक लगेगा, और 100% श्योर है कि बेटर सॉल्यूशन लिख सकते हो स्टैक से। ठीक है, इसके बाद में आपने ब्रूट फोर्स लिखा है ऑफ एन स्क्वायर, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती वो भी ऐसे ऑफ एन स्क्वायर लिख के आएगा। इसका ब्रूट फोर्स लिखने को बोल रहे तो ये वाला लिख के ज़रूर आइए, आप इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें तो स्टैक यूज़ करेंगे ही करेंगे हम। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आप सीख गए मेरे को लगता है। जे लूप है वो आई लूप पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर आप स्टैक लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमने सीख लिया क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चंस को पहचानना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसमें स्टैक कैसे यूज़ होगा। इसके बाद में हम पहले क्वेश्चन पे आएंगे, पहला कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले हमने 4 क्वेश्चंस करेंगे, और जो मैंने बताया था ये वाला, ये देखिए ये 4 क्वेश्चन, फिर वही कंसेप्ट यूज़ करके ये वाले 2 क्वेश्चन करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस का कंसेप्ट यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम 7 वेरिएशंस से देखेंगे। क्या तो आप ये सब सीख के कोई और भी वेरिएशन निकाल सकते हो, तो वो कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा आप हमें। ठीक है, तो आगे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।